एक लिस्ट है जो अमीर लोगों ने कभी खरीदी। ये सब स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस आदमी ने केले पर $1 लाख खर्च किए। इस आदमी ने एक बड़ा डायनोमैक्स सूट खरीदा और इस आदमी ने इस पर $100 मिलियन खर्च किए। मुझे तो पता भी नहीं कि ये है क्या। शुरुआत करते हैं इस $1000 के बर्फ के टुकड़े से। यहाँ पर आइडिया ये है कि बर्फ मैक्सिमली मैक्सिमली चिल चिल और मिनिमली डाइल्यूट। डाइल्यूट। जिमी, मैं खुद को मैक्सिमली चिल समझता हूँ। बर्फ का ये टुकड़ा 15 से 20 मिनट तक टिकेगा। स्पिरिट के उस मखमली टेस्ट को एंजॉय करने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा। चलो मैथ करते हैं। बर्फ की कीमत $1000 है और ये 15 से 20 मिनट तक टिकेगी, मतलब $30 प्रति मिनट। स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, हाँ वो फ्रोजन वाटर है। काश हमारे पास अपनी ड्रिंक्स को 15 से 20 मिनट तक ठंडा रखने का कोई तरीका होता। उसे फ्रिज में रख दो। 2 चेन्स, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, उसके पास 7 चेन्स। हाँ, उसको रीब्रांड करना पड़ेगा। अगला, हमारे पास $30,000 का लुई विटान का एयरप्लेन बैग है। ये प्रैक्टिकल कैसे है? अगर कोई इसे चुरा ले तो उसे हाईजैक कह सकते हैं क्या? योर ऑनर, ये चोरी नहीं थी, हमने बस हाईजैक किया था। ये मेरी समझ के परे है। $30,000 के लिए ये चीज उड़नी चाहिए। तुमने एकदम सही कहा। अगर इस पर्स में इंजन है तो ये उड़ सकता है, तो समझ में आता है। ये $50,000 का हवा गोल्फ कार्ट है। ये क्या है? ये तो बस ओह माय गॉड! पहले लगा कि ऐसा क्या है उसमें। क्या? थोड़ी मस्ती हो जाए, चलो पानी पर से चले। अरे बाप रे! वाह, मुझे 1 मिनट दो समझने के लिए। शायद लोग सही कहते हैं, गोल्फिंग करने में बहुत मजा आता है। सिर्फ यही टाइम है जब आप कह सकते हैं कि बूढ़े व्हाइट लोग सही कहते हैं और आप गलत नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को हमारी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। हम इस चीज को स्मार्ट थिंग्स रिच पीपल बॉट वीडियो में डाल देंगे। वीडियो जल्द आएगा। तो ये ड्रिफ्ट करते हुए आ रहे हैं। ये लाजवाब है। मुझे चाहिए। और शायद ये गोल्फ कोर्स के लिए अच्छा भी है। जो भी ये बनाता है मुझे ट्वीट करें अभी, और मुझे भी एक दे दें। ये $75,000 का पालतू टाइगर है, जिसकी कीमत अभी भी इस कमरे से कम है जहां हम रुके हुए हैं। तो शेर पालना पसंद करेंगे या एक रात इस रूम में रुकना चाहेंगे? मुझे टाइगर से डर लगता है। ओह माय गॉड! माइक टायसन अकेला बंदा है जिसके पास एक पालतू टाइगर है। 1 मिनट वो देख रहे हैं, वो आप में से एक हिस्सा निकाल सकते हैं। फिर 20 मिनट बाद वो आते हैं, आपको चाटते हैं। आपको बहुत सावधान रहना होता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। वो एक टाइगर है, एक टाइगर माइक टायसन, तुम्हें सावधान रहना होगा। माइक टायसन अकेला बंदा है जो टाइगर को, समझ रहे हो ना, उसकी असली जगह दिखा सकता है। टाइगर ने अगर गुस्सा दिखाया तो टायसन का पंच पड़ेगा 1 2। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जिनकी कीमत इस होटल के कमरे में एक रात से अधिक है, और हम शुरुआत कर रहे हैं $1,20,000 के इजिप्शियन फिश टैंक से। तुमने बिल्कुल उसके जैसी आवाज निकाली। कसम से मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्या शैक ने इसे खरीदा? हाँ, ये वही है। ये इस टैंक के लिए काफी बड़ी फिश है। सही कहा। ये टैंक मच्छी के लिए फिश टैंक का 1/5 पार्ट है। मछली के पास घूमने के लिए बस 2 फुट जगह है। नहीं, उसके पास 2 पैर नहीं है, वो फिन्स है। मैं सच कहूंगा, इस रूम के बजाय मैं वो फिश टैंक खरीदना ज्यादा पसंद करूंगा। कोई बुरा सौदा नहीं है। अगर फिश पसंद है तो बस उसके लिए $1,20,000 पर आपको फिश अच्छी लगनी चाहिए और इजिप्ट भी। और $1,20,000 भी होने चाहिए। डायमंड हॉट व्हील्स, इसकी कीमत $1,40,000 तुम्हें है। पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? शुक्रवार को इस हीरे से जड़े 18 कैरेट सोने की हॉट व्हील्स कार की ओपनिंग की गई थी। कैसा रहेगा हम उसे खरीदें और फिर उसे क्रिस के बेटे टकर को दे दें, लेकिन हम बताएं नहीं कि ये $1,40,000 की है, और फिर एक हफ्ते बाद हम क्रिस को बताएंगे कि टकर $1,40,000 की कार के साथ खेल रहा है। टकर एक ऐसी कार से खेल रहा है जिसकी कीमत क्रिस की असली कार से बहुत ज्यादा है। अब एक बनाना देखेंगे जो दीवार से टेप्ड है और इसकी कीमत है $1,50,000। उनमें से 2 $1,20,000 में बिके, तीसरे को $1,50,000 में बेचने की उम्मीद है। एक बात बताऊं, मैं भी आर्ट में जाना चाहता हूं। मेरा पहला पीस जो मैं बेच रहा हूं वो है मॉन्स्टर कैन, $2,00,000 की। ओके, $1,90,000। आगे देखते हैं $1,25,000 का बंगला डॉग्स के लिए। वो इसको बोलते हैं कीमत। मजाक तो नहीं कर रहे ना भाई? क्या इसका घर तो मेरे घर से भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ 5 डॉग्स रहते हैं। पता है, मैं भी एक मिनी डॉग हाउस बनाऊंगा और 5 कुत्तों को अडॉप्ट करूंगा। ये मेरा सपना ये है। मुझे भी चाहिए, लेकिन कैट्स के लिए। ये $5,75,000 का रोबोसॉरस है। ये तो एनिमे जैसा है। ये $5 मिलियन का क्यों नहीं है? क्या इसकी कीमत लैम्बोर्गिनी से कम? अरे ऐसे कैसे? अरे इसके पास फ्लेम थ्रोवर भी है। किस तरह का पावर रेंजर है आखिर? मैं बस यही कहूंगा कि जो भी क्या इसे है बनाता है मुझे ट्विटर पर डीएम करें ताकि मैं भी ये खरीद सकूं जल्दी। 1 मिनट, ये हैं बेकार की चीजें जो अमीर लोग खरीदते हाँ, हैं। हाँ। छोड़ो, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं ऐसा खरीदना। नहीं, अब तुम पीछे हट रहे हो। अरे नहीं, वूफ। ये क्या मेरा मजाक बन गया? सीरियस हो जाओ। मेरा मतलब ये बेवकूफी है, कोई मूर्ख ही खरीदेगा। नहीं भले यार, आप ये तो जेफ बस- बेजोस हो, लेकिन ये पैसे की बर्बादी है। ये उस कार को तबाह कर रहा है। उसने उसका क्या बिगाड़ा है? शायद अटैक ऑन टाइटन का हिस्सा है। ओके, जिसने भी ये बनाया है, हमें अटैक ऑन टाइटन जैसा कुछ बनाना है। नहीं, हमें अमीर लोगों का मजाक उड़ाना है। अगर मैं एक मूर्ख अमीर आदमी होता तो बिल्कुल यही कहता। बिल्कुल, ये हुई ना बात। ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये $1 मिलियन डायमंड का मछली पकड़ने का कांटा नहीं। है। मैक मैकबर्नी यही इन्वेंटर और डिजाइनर है इस $1 मिलियन के कांटे का। और दोस्तों, ये वाकई में $1 मिलियन का है। उन्हें ये बात 4 बार बतानी पड़ी, जैसे लोग रोज नकली $1 मिलियन के हीरो का कांटा बना रहे हैं। अरे भाई, असली वाला यही है। वो कहेगा शांत हो जाओ दोस्तों, यही है वो। इनफैक्ट हमारे पास एक वीडियो भी है इस नहीं, उसे कांटे का, समंदर में नहीं फेंक जैसा सकते। कि आप ओह देख सकते हैं। नो! वाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या पसंद करेंगे, $1 मिलियन फिशिंग रील या ये ड्रग कैबिनेट जिसकी कीमत $1 मिलियन है।
हम ये पूरा वीडियो इसी रूम में कर सकते हैं। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और अगर आपने जोर से प्रेस किया तो सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे और तुम गए। कार्ल, तुम्हें ओपन करना है? बिल्कुल। तुम कैमरा में दिख रहे हो? अरे नहीं। $1 मिलियन का कांटा या फिर ये अगला एक NFT जो $2.9 मिलियन में बिका। ये ट्विटर पर सबसे पहला ट्वीट था। पहला ट्वीट था क्या? मैं ये भी नहीं जानता कि वो था क्या। ओ, उसने ट्विटर भी ठीक से नहीं लिखा। ये कोई बेवकूफी नहीं है क्योंकि वो पैसे चैरिटी में गए। इसे $280 में दोबारा बेचा गया था। क्या? वाह, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। जरा सोचो, एक NFT के लिए $2.9 मिलियन पे करना और फिर 1 साल बाद इसे 280 में बेच कहीं ना कहीं इस पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी। ये मजेदार है। पहले घर बेचा, सामान बेचा, फिर NFT खरीदा और आखिर में ब्रेड खरीदने जितने पैसे बचे बस। टेक्निकली अब तक का ये सबसे घटिया सौदा रहा। ये हिस्ट्री की अब तक की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक फ्रोजन शार्क है जो काल यहाँ जरा। तो इस बैड बॉय की कीमत है $3 मिलियन। ये तो एक रियल शार्क है। ये शार्क यहाँ कब से है? दरअसल 2 असली शार्क्स। ओ देखो, ये चैंडलर के साथ आती है। ये दुनिया के सबसे महंगे होटल का कमरा है क्योंकि यहाँ क्रेजी आर्टवर्क है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये $1 मिलियन का क्यों है। बेकार है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी SUV, $3 मिलियन की। ऑलराइट मैड मैक्स, ये क्या ओह है? माय गॉश। अच्छा, ये एक्स्ट्रा टायर्स इसलिए हैं ताकि बाकी के 10 टायर्स पंचर होने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा वो तो सके। शोपीस है। वाह। आगे का हिस्सा किस लिए है? इंसान के लिए जगह भी नहीं है। ये फालतू का है। इससे फालतू चीज मैंने कभी नहीं क्या देखी। इस $3.7 मिलियन के सोफे से भी फालतू है? यहाँ तक कि सोफा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी है। तो बताइए, क्या ये $3.7 मिलियन का सोफा इस बंदे के साथ सेफ है? अगर मैं एक चोर होता और इसकी सुरक्षा कर रहा होता तो मैंने ही इसे चुरा लिया होता। इस सिक्योरिटी गार्ड को मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए रखता, ना कि इस सोफे की सुरक्षा के इस लिए। बंदे से मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा हिस्ट्री और पढ़े। इस सोफे को चुराने की कोशिश मत करना। एक लोकल हिस्ट्री टीचर इसकी रक्षा कर रहा है। क्या ये एक मेटल सोफा है? मतलब ही नहीं बनता कुछ। क्या? इन दिनों वो इतने वैल्यूएबल हैं कि उन पर बैठने की भी इजाजत नहीं है। क्या? एक सोफा जिस पर आप बैठ नहीं सकते। तो फिर मतलब क्या हुआ? तुम्हारे $30,000 के पोकेमॉन ब्लास्टॉइस कार्ड का मतलब क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे चेकमेट। देखना पसंद है। उन्हें भी सोफा देखना पसंद है। ये गजब है। ये है दुनिया का सबसे महंगा बाथरूम, $4.8 मिलियन का। चलो, कोई तो बाथरूम का महत्व समझता क्या है। ये गोल्ड है? ऑफ कोर्स। गोल्ड का ट्रैश कैन? कम ऑन, सच में $4.8 मिलियन का बाथरूम और फिर भी ये फालतू हैंड ड्रायर। अरे एक मिनट, आखिर एसोसिएटेड प्रेस ने ऐसा क्यों किया? ऐसे कैसे कर सकते? पता नहीं, पर इस बंदे को प्रमोशन मिली होगी। ये $15 मिलियन का प्राइवेट जू है। सच कहूँ तो जू के लिए $15 मिलियन ठीक है। ओके, वहाँ जिराफ भी है। ओके, ये बढ़िया है। एक मिनट, वहाँ ब्राउन बेयर और जिराफ दोनों इकट्ठे बैठे हैं। ये जगह बहुत ज्यादा कूल है। एक मिनट, क्या जीरो शॉट? क्या वहाँ बेयर को हाथ से खिलाया जा रहा है? मेरे जैसा बंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। माइक टायसन का टाइगर याद आ गया मुझे। ओह माय गॉश। वो लोग एनिमल्स के साथ इतने कंफर्टेबल कैसे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी SUV के मालिक के पास भी ये सेवा है जहां आप $25 मिलियन में अंतरिक्ष में अपना नाम लिखवा सकते हैं। वाह। हर एक अक्षर को 500 मीटर में मापा जाता मतलब है। एक लेटर 5 मिलियन का। ये चीज कितनी विशाल है इसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ अबू धाबी और अल फुतसाई आइलैंड दोनों का एक दृश्य है। वाह, क्या बात है। पता है, अगर मेरे पास कभी 25 मिलियन एक्स्ट्रा हैं तो शायद मैं वो ये खरीद। काफी अच्छा है, लेकिन देखेगा कौन? उनके जैसे अमीर लोग इस बात की परवाह नहीं करते। उनके असिस्टेंट शायद देखते होंगे। मालिक तो जू में एंजॉय कर रहा होगा। वो भी 5 साल बाद गायब हो गया। सच में? सारा पैसा पानी में चला गया। खुशी है, मैंने $25 मिलियन बचा लिए। ये शायद अभी तक का सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। अब है $42 मिलियन की कयामत की घड़ी, जिसका मालिक जेफ बेजोस है और इस घड़ी को अगले 10,000 सालों तक चलने के लिए बनाया गया है। क्या? दिन रात थर्मल साइकिल्स, ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना 10,000 वर्षों तक समय बनाए रखेगा। जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कयामत की घड़ी बनाना शुरू करता है तो आपको थोड़ा घबराना चाहिए। आखिरी चीज जो अमीर लोग खरीद रहे हैं, मैं अमीर होता तो कभी नहीं खरीदता। ये सब बेवकूफी भरा सामान है। वो है एक मेटल बनी। कीमत गेस कीजिए। नो आइडिया। सुनिए, $91 मिलियन। ये कितना छोटा है। उसने भी वही कहा। ओह, ये तो बहुत ही छोटा सा है। तो जेफ कून का ये स्कल्पचर 91 मिलियन में बिका। वाह। अगर आप इस लिस्ट की चीजें खरीदने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी वॉलमार्ट में जाएं और फीस्टेबल्स खरीदें। पूरे अमेरिका में वॉलमार्ट अब हमारी फीस्टेबल्स चॉकलेट्स बेचता है और हमने कुछ एक्सक्लूसिव फीस्टेबल्स कुकीज भी छोड़ी हैं जिन्हें आप वॉलमार्ट में खरीद सकते हैं। जाकर खरीदिए।